जिससे पहले असंभव समझ रहा था वही काम पूरे होने लगता है। यही कारण है कि जब मनुष्य का जीवन खतरों से घिर जाता है तो वह उससे निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। इस संघर्ष में उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और उसमें प्राकृतिक शक्ति पैदा हो जाता है। अपनी जागरूकताओं को पूर्ति करने के लिए संघर्ष हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें संघर्ष की इच्छा ही ना हो वह तो असभ्य और जंगली ही कहलाएगा। आवश्यकता और आवश्यक पदार्थ की दुर्बलता ही सदा से मानव जाति का विकास के कारण रही है। सारी सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष रहा है। अपने जीवन को पाने में जो खो गया वही कुछ दे सका। कई वैज्ञानिक साधना में लीन होकर भी अपने लक्ष्य को पाने में संघर्ष में जूझते रहे। उनका परिवार अभावग्रस्त रहकर भूखा मरता रहा, किंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही चैन की सांस ली। उन्हें सफलता प्राप्त हुई तो लोगों को उनके आविष्कार बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत हुए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह जरूरत ही कमाल है जिसने मानव सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। जरूरत ही लक्ष्य का निर्धारण करती है जिसे पाने के लिए वैज्ञानिक अथवा शोधकर्ता जी जान से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति तभी पता चलती है जब उसके सामने कोई जरूरत आकर खड़ी हो जाती है और वह उसकी पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। मानव की यह गुप्त शक्ति आपातकाल में ही प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि मनुष्य को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता ना हो तो उसकी आंतरिक शक्ति का अंत हो जाए। सहारा लेने से भी इस शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो कार्य इस शक्ति से किया जा सकता है वह काम हम दूसरों का सहारा लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्तिहीन बने रहते हैं। जबकि हमें यह बात कदापि नहीं भूलना चाहिए कि मित्रों की सहायता लेने के बजाय अपने आंतरिक शक्ति की सहायता लेना ज्यादा उचित होता है। आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश तथा बाहरी सहायता इन सभी की सामूहिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर इंसान भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है। भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। बड़े से बड़े आविष्कार करने से भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की होती है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता, कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता से प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत हैं, जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने असूलों पर दृढ़ता से कायम रहता है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं और उसके अनुयायी बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वह लोगों की दृष्टि में महान है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानो। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वह आपके भीतर ही छिपी हुई है। उसे जगाकर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मार्टिन की बुक अपनी शक्ति को पहचानो का भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। सुप्त शक्तियां। कुछ लोगों की शक्तियां इतनी गहरी छिपी रहती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जिस प्रकार कुछ पेड़ पौधों के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं और तब वे विजयी सितारों की भांति दूर से ही चमकते दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है। कुछ ही लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी इन शक्तियों को, आत्मा के स्वरूप को पहचान पाते हैं। शेष तो जैसे तैसे किसी तरह जीवन की गाड़ी खींच रहे होते हैं। इस संसार में यदि कोई सर्वाधिक कठिन कार्य है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना। ईश्वर प्रदत्त दैवी शक्ति। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि परमात्मा ने जब मनुष्य की रचना करके उसके जीवन यात्रा पर जाने का आदेश दिया तो देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा। लेकिन परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया कि यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे अपने जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाएगा। और यह सच है कि मनुष्य जब आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचान पाता है, और जब वह अपने को पहचान लेता है तो उसमें दैवी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब उसके वह गुण जागृत हो उठते हैं जो ना जाने कब से सोए पड़े थे। इस संबंध में यहाँ न्यूयॉर्क के एक विद्यालय की महिला प्रिंसिपल का उदाहरण देना अतिशयोक्ति ना होगा। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में लिखा है कि जब मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है। बस उस दिन से यह विद्यालय ही क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कर्म क्षेत्र बन गई। इस प्रकार अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक अध्यापिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई। यह है अपनी शक्ति को पहचानने का चमत्कार। सरल नहीं, स्वयं को पहचानना। आत्म परिचय पाकर ही कोई व्यक्ति अपना आत्म विकास कर पाता है, लेकिन सरल नहीं है अपने आप को पहचानना। यह बड़ा ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित कराना अथवा उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवपूर्ण स्वरूप का ज्ञान कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात स्वयं को पहचान लेता है, अपनी भीतरी शक्तियों से परिचित हो जाता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, तो उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है।
प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी हुई होती है जिसे ना कोई देख सकता है और ना ही जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। यदि कोई ऐसा साधन निकल आए जिसके द्वारा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का तस्वीर खींची जा सके तो मनुष्य अपनी शक्तियों को देखकर ही चकित रह जाएगा। प्रायः जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरा कर लेता है तो ये सोचकर चौंक जाता है कि वह उसने ही किया है, लेकिन इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार का कोई भी कार्य चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मनुष्य ने ही किया है। जरा कल्पना कीजिए कि विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है। इस नन्हे से बीज में से जब इतनी शक्ति हो सकती है तो मनुष्य के मन में उपजे विचार उसमें कितनी अधिक शक्ति होगी। आज आप जो कुछ कर रहे हैं और जितनी शक्ति से कर रहे हैं उससे करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छिपी हुई है। तभी तो कहा है कि आज की अपेक्षा वह काम अधिक महत्वपूर्ण है जिसे भविष्य में करने की कामना आप करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं। ऊंचा उठने की इच्छाएं, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचान, अपनी आत्मा की शक्तियों की पहचान, अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति व एकाग्रता, इन सबको विकसित कीजिए और सच मानिए कि ऐसा कर आप परमात्मा की आज्ञाओं का ही पालन करते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि कोई काम ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर सकते या जो किन्हीं अवतारों के लिए ही निश्चित है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपनी आंतरिक शक्तियों के अजरस स्रोत से जोड़ना है। फिर चाहे कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह होकर ही रहेगा। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति ही कर सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति ना होने के कारण ही अनेक लोग बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाते, जबकि वास्तविकता यह है कि अपनी शक्तियों को ना पहचानने के कारण ही वह बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके द्वारा आप भी संसार में बड़े बड़े काम कर महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको यह मालूम ही नहीं है कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने गुण हैं, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप अपूर्व शक्तियों और अपनी आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर अभी तक अपना जीवन उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके। कोलंबस जब अमेरिका पहुंच गया तभी वहां के निवासियों को यह पता चला कि यूरोप में अन्य देश भी है, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कोलंबस के पहुंचने से पहले यूरोप में अन्य देश विद्यमान नहीं थे। इमर्सन का कथन है कि संसार में कुछ ही व्यक्ति अपने जीवन में आत्म परिचय प्राप्त करता है। अधिकांश व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा किए बिना इस संसार से कूच कर जाते हैं। अत्यधिक बलशाली व्यक्ति को भी अपनी शक्ति का पता नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अनेक लोग सफलता प्राप्त न कर पाने पर प्रायः कहा करते हैं, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसे शक्ति होती तो मैं भी सफल हो जाता। लेकिन ऐसा सोचना कहना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है कि यदि वह व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता है तो लिंकन या रूजवेल्ट से भी कहीं आगे बढ़ सकता है। आपकी शक्तियां असीम है, लेकिन जब तक आपको यह पता नहीं, जब तक आपने उनसे परिचय प्राप्त नहीं किया है, उसे जगाया नहीं है, किसी काम में लगाया नहीं है, उनकी परीक्षा नहीं ली है, तब तक यह कैसे कह सकते हैं कि आप में शक्तियां नहीं है। अपनी शक्तियों का परीक्षण कीजिए, जगाइए, उनसे काम लीजिए, फिर देखिए आपको कैसे सफलता प्राप्त नहीं होती। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सबको त्याग दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ईर्ष्या, द्वेष और जलन, इन सबको अपने जीवन से निकाल दीजिए। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता या दूसरों की महत्ता को देखकर ही अनेक व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। होना यह चाहिए कि हम दूसरों की सफलता की सराहना करें और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हों। चाणक्य ने कहा है, ना दैव प्रमाण ना कार्य सिद्धि, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले ही कार्य में असफल रहने का निश्चय होता है, उनके कार्य कभी पूर्ण नहीं होते हैं। जो ये समझते हैं कि उनका कार्य सफल नहीं होगा, वो कोई कार्य आरंभ ही नहीं कर देगा। यह कथन उन लोगों पर अवश्य ही लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें अपनी शक्ति का बोध ही नहीं होता। अपने स्वरूप को ना भूलें। आत्मविश्वास नामक निबंध में इमर्सन ने एक उदाहरण दिया था। एक बार एक शराबी व्यक्ति को नाली से उठाकर एक ड्यूक के पास लाया गया। ड्यूक के आदेशानुसार उसे नहला धुलाकर तथा बढ़िया वस्त्र पहनाकर ड्यूक के ही बिस्तर पर सुला दिया गया। जब उसकी नींद खुली तो सभी नौकर चाकर तथा अन्य कर्मचारी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे मानो वही ड्यूक हो। इसका परिणाम यह निकला कि वह शराबी व्यक्ति भी अपने आप को ड्यूक समझने लगा और उसका व्यवहार भी ड्यूक की भांति शानदार हो गया। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने गौरवपूर्ण एवं शानदार स्वरूप को भुलाकर उसी शराबी की भांति बावला हुआ फिरता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह सफलता प्राप्त करता है और जीवन के उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुंच जाता है। अधिकांश व्यक्ति अपने को आज असहाय और दुर्बल समझते हैं। कुछ ही व्यक्ति है अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत करते से प्रतीत होते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होता है कि बस किसी प्रकार दिन गुजर जाए। ऐसे व्यक्तियों से पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है, बस दिन कट रहे हैं, और प्राय ठीक ही कहते हैं। वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते हैं, कुछ खा पहनकर, कुछ नष्ट करके, कुछ निर्माण नहीं कर, वह कुछ निर्माण नहीं कर रहे हैं, कुछ वो नहीं रहे हैं, केवल काट रहे हैं बचे हुए जीवन का शेष भाग। संघर्ष कराते हैं शक्ति की पहचान। एक बात आप सदैव ध्यान रखें, अपनी शक्तियों का पहचान यूं ही नहीं हो जाती। ना जाने कितनों कष्टों को भुगतने के बाद, कितने संकटों से जूझने के बाद व्यक्ति स्वयं को पहचान पाता है। कुछ तो अपनी शक्ति को यथाशीघ्र ही पहचान लेते हैं, किंतु कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छिपी रहती है
कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। बिजली का घोर गर्जन या किसी अजगर का सामना या कोई ऐसा कष्ट या दुख जो असहनीय हो अनेक लोगों को सोई शक्तियों को जगा देता है और तब वही सोई शक्तियां प्रचंड हो उठती है। कुछ पेड़ पौधे के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं और तब दूर से चमकते दिखाई देते हैं। यदि उनके जीवन में कोई संकट ना आए तो वे चमक ही नहीं पाते। इस प्रकार के लोगों को अधिकांश जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक ही कोई झटका लगने लगता है और उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है। उनकी दबी प्रतिभा उभरकर सामने आ जाती है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तथा सेनापति ग्रांट उपरोक्त स्थिति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 40 वर्ष की आयु तक ग्रांट को उसके परिवार का अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता था और उसे स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया था कि वह गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वह अपने भीतर छिपी शक्तियों को सर्वथा अनभिज्ञ था। बीए तक शिक्षा प्राप्त करने तक वह 32 वर्ष का था। तब उसे एक नौकरी से इसलिए त्याग पत्र देना पड़ा था कि वह अयोग्य था। इसके बाद उसे कस्टम हाउस में नौकरी मिल गई और वहां भी वह अयोग्य ठहराया गया। फिर स्टोर कीपर, फिर ट्रेनर, लेकिन उसे भी किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वही व्यक्ति अमेरिका की सेना का महानायक बन गया। अमेरिका की भीषण लड़ाई के आंधियों ने शक्ति को झकझोर दिया और उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। इसी कार्य कुशलता, उनकी कार्य शक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रह गया। यह भी इस बात का एक प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि कहीं से कहीं जा पहुंचता है। यह सब होता है आत्मदर्शन से, अंतः प्रेरणा से, जो मनुष्य के जीवन को उच्च से उच्चतर और महान से महानतम बना देती है। याद रखें, अपने को पहचान लेना परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफल नहीं हो सकता, लेकिन अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को पहचान कर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कष्टों को झेलते हुए तथा संघर्षों को जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है तो उनकी सफलताएं अपने आप उसे मिलती जाती है और तब उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। शक्तियों का महावृक्ष बने। अपने भीतर सभी शक्तियां निहित है, महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है। लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करेंगे, आपको जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वह फटता है और बाद में यही अंकुर एक महावृक्ष बन जाता है। इसलिए हमें अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना चाहिए। विकास का अर्थ है लगातार बढ़ते चले जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक सकती। आप सफल होकर ही रहेंगे। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें। अपने आप को और अपनी शक्ति को पहचाने। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखाता है और महान बनता है। बाकी तो केवल समय पूरा करने के लिए इस धरती पर आते हैं और गुमनामी की मौत मरकर भुला दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वेट मॉडर्न की बुक अपनी शक्ति को पहचानो में भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। संकल्प शक्ति क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संकल्प शक्ति क्या है। जिस व्यक्ति को शुभ आशा करने का वरदान मिला हुआ है, यदि वह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसके मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, अपने संकल्प के बल पर वह उन बाधाओं को दूर कर देता है। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं पनपती है? हर एक के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। कोई किसी मुकाम को पाना चाहता है, कोई किसी और चीज का। किंतु क्या इच्छा कर लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति अपने मुकाम को पा सकता है? इस संदर्भ में यदि हम इब्ने बतूता के शब्दों पर गौर करें तो गलत ना होगा। अपनी यात्रा वृतांत लिखते हुए उसने एक बात लिखी है कि प्रत्येक महत्वाकांक्षा घोर परिश्रम मांगती है। किसान को ही देखो, अपनी फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। फूल फल क्या अपने आप उत्पन्न होते हैं? उनको उत्पन्न करने वालों से ही आपको इन बातों से पता चलता है कि इसके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है। महत्वाकांक्षाएं इसका अपवाद नहीं है। परिश्रम करें, अपनी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी, आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी, मगर परिश्रम पहली शर्त है। परिश्रम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। कठिनाई तो यह है कि हम परिश्रम करने में जी चुराते हैं। हम सफलता से ही सब पाने की आशा रखते हैं, हम सरलता से ही सब पाने की आशा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। यह मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। मनोदशा स्थिर रखें। बहुत से व्यक्ति जीवन को वास्तविकताओं का सही ढंग से सामना नहीं करते। वे अपने ही प्रयत्नों का अधिकार भाग को अपनी ही चेष्टाओं द्वारा व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति में तथा उसके प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता। काम किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की आशा करना और ही भूल है। जो ऐसा करते हैं वे गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणाम को निरुत्साहित करते हैं और दूर धकेलते हैं। अपने काम पर चित्तवृत्ति को एकाग्र कर विजय के आत्मविश्वास को लेकर प्रयत्न करने में नहीं लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का वांछित परिणाम से दूर ही रहना पड़ता है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पर एकाग्र किए बिना सफलता नहीं प्राप्त होती। आशा, दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती। परिस्थिति भले ही कैसे भी क्यों ना हो, अपनी मनोदशा स्थिर रखें। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पाने की महत्वाकांक्षा रखना और सदा निर्दय रहने की आशा करना एक दूसरे को काटने वाली चेष्टाएं हैं। आप जिस वस्तु को पाने की लालसा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर आपको ही विश्वास नहीं है तो यह तो
ऐसी ही बात हुई, आप चलते तो पश्चिम की ओर हैं और पहुंचना पूर्व की ओर चाहते हैं। सफल होने का बड़ा सीधा सा सिद्धांत यह है कि आप जिसकी इच्छा करते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति और आत्मविश्वास की भावना मन में भरें। यदि आप अपनी ही योग्यता पर, अपने ही कार्य सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते तो आप असफलता को अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे सफलता के भावों से भरा होना चाहिए। उसे सदा ही प्रगति के विचारों से, रचनात्मक विचारों से, निर्णयात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से, अवनेशात्मक भावों से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। एक बात कदापि ना भूलें कि आशा ही जीवन है। आशा को अपने मन से कभी न जाने दें। आशा का दीपक बुझते ही मनुष्य मृत प्राय हो जाता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले इस बात को भी आप कदापि ना भूलें कि आप जिस दिशा की ओर मुंह किए हैं उधर ही आप जाएंगे। यदि आपका मुंह कमी, अभाव और भूख की ओर है तो स्वभावतः आप उधर ही जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप उधर से मुंह तोड़कर विपुल धन संपत्ति की ओर कर लेंगे, उधर बढ़ना शुरू कर देंगे, अपने सारे प्रयत्नों को उसी दिशा की ओर मोड़ देंगे, तो आप अवश्य ही धन संपत्ति प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। परस्पर विरोधी विचार क्यों? प्राय बहुत से लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में ही लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काट देती है। जब हम अपने मन में यह विश्वास करते हैं कि हम धनी बन सकते हैं, तो हम भला कैसे धनी बन सकते हैं? जब हमारी मनोवृत्ति ही गरीबी में घर बनाकर बैठी है, तो वहां धन संपदा आने के लिए आसान ही कहाँ है? हम जिस वस्तु को बनाने में लगे हुए हैं वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, संदेह और भय की भावना, आत्मविश्वास की कमी और अकर्मण्यता ने ही हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि आप अपनी सारी योग्यताओं तथा कार्य शक्ति धनाढ्य बनाने में लगा रखी है, तो आप दरिद्र या भिखारी का अभिनय ना करें। आप अपनी मनोवृत्ति को विपुल धनाढ्य व्यक्ति जैसा बनाइए। फराख दिल से काम ले, धनाढ्य व्यक्ति जैसा अभिनय कीजिए। अपनी किसी भी चेष्टा से निर्धनता को मत प्रकट कीजिए। जब तक आप अपने इर्द गिर्द दरिद्रता जैसा वातावरण बनाए रहेंगे, तब तक आपका प्रभाव दूसरों पर दरिद्रता जैसे ही बना रहेगा। ना अपनी साख जमेगी, ना आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। कहावत है कि जितनी बार भेड़ बोलती उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गंवा देती है। जितनी बार आप अपनी निर्धनता को दिखलाएंगे उतनी बार आप मात खाएंगे। अतः सिद्धांत पर चलें, अपने वास्तविकता को छिपा कर रखें, अपना जो उद्देश्य है उसी के अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए। अपना रोना मत रोइए, अपने को मजबूत कीजिए। बाधा में दृढ़ता से चुपचाप अपने मार्ग पर चलिए। आप अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। किसान अपने खेत में कितना परिश्रम करता है, तब वह अनाज उत्पन्न करता है। भूमि को वह उर्वरा बनाकर रखता है। उसको पता है कि उसका अनाज सूखता सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगनी बंद हो जाती है और देर तक सूखा पड़ा रहता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार में अकर्मण्यता भर जाते हैं, तब उत्साह कम हो जाता है, उधर मंद पड़ जाता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल और प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग से चित्तवृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरे के गलत सुझावों का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं, और यदि आपका मन कच्चा है तो आपको लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं और फिर भी उन सुझावों के लिए अपने मन पर प्रभाव न होने देने के लिए कृत संकल्प है, तो दूषित वातावरण में रहते हुए भी उन घातक सुझावों से अपनी रक्षा आप भलीभांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को ध्यान से सुनते हैं और बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने मन को चंचल बनाए रखते हैं, दूसरों के कहने पर अपना उद्देश्य छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन को स्वयं नाश कर लेते हैं। गलत सुझावों को सुनने वाला, इस तरह के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला और इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार सभी बातें व्यक्ति का नाश कर देती है। यदि हम चाहें तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए, बारंबार उसे उद्देश्य की पूर्ति के प्रण करते हुए अपने पथ पर बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे इस उद्देश्य के लिए कार्य करना हमारा स्वभाव बन जाता है। वह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यदि लक्ष्य को सदैव अपने अपने मन में रखें और सदैव अपने विचारों को उसी दिशा में रखें, तो ऐसा संभव ही नहीं कि आप सफल ना हो। कार्य सिद्धि का जनक विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वह दुगनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वो पुष्ट हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारण से मिलती है, उनमें स्थिरता केवल दृढ़ निश्चय से आती है, उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे गुण कमजोर हैं तो विचार भी कमजोर ही होंगे और आपका कार्य व्यर्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति सुदृढ़ गंभीर धारण न बन पाते हैं और ना ही रख पाते हैं। वे सब तरह से बिल्कुल सतह पर रहते हैं और हर एक सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय करते हैं तो उनका निश्चय इतना उथल व सतही होता है कि पहले विघ्न के आते ही वे हथियार डाल देते हैं, घुटने टेक देते हैं।
ऐसे लोग सदा अपने विरोधियों तथा लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे व्यक्ति कदम कदम पर बदलते रहते हैं। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनमें फैसला करने की शक्ति नहीं होती है। उनका कोई भी निश्चय व योजना योगात्मक नहीं होता। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं है, उनकी योजना भला क्या स्थिर होगी? यदि हम दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले और समझ ले कि जो अब हम बनना चाहते हैं बन सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे संपूर्ण जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय शक्ति का ही रूपांतर होती है। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय शक्ति का ही रूपांतर होती है। इच्छा, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय। एक ही बात यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहें। एक बात एकदम स्पष्ट है जो हमारे मन में आ सकती है, जब तक हम उसे पहचान न लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यह एक वास्तविकता है। संसार में सभी सफल व्यक्ति इसके उदाहरण हैं। किसी का भी जीवन इतिहास देख लीजिए। इसी कारण कहा गया कि संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में लिए काम के विषय में, उसे पूरा करने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय व विश्वास न हो। ऐसे आदमी का पीछे हटना लगभग असंभव है। जिसकी अपने कार्य व उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है जो काम उसके सामने है वह उसे कर सकता है, वह उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं, तब वह अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था व निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमारे कठिनाइयों के पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है और कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल करता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यताओं और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त करता है। निरंतर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहसी आत्मविश्वास की रीढ़ है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है, तब यदि वह उस सोचे और कहे कि मैं जरूर करूंगा, मैं कर सकता हूं, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास सशक्त हो ही उठेगा। सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्णयात्मक इच्छा से सशक्त बनाता है वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्व को कमजोर बनाता है। पिछलक्कू ना बने। कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकते हैं जब उसका मन नवसृजन व निर्माण की उमंगों से भरा हो। खाली एवं बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उत्साह और आशा से ही बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, आग्रहात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों की पूछ बना रहेगा, सदैव उसकी नकल करता रहेगा। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी जब तक अभावात्मक से भावनात्मक, संशय युक्त से निश्चित पीछे पीछे चलने की आदत बनी रहेगी। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र कूप मंडूक बनकर रह जाते हैं। हमारा सारा जीवन अकारत हो जाता है। हम जरा भी प्रगति नहीं कर पाते। हम अपना जीवन गहरे अंधकार में गर्क कर देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हम अपने दिलो दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और मोटे काले पर्दे टांग देते हैं। एक बार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर तो देखो। आज ही इसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा। मुझे निराशावाद का नामो निशान नहीं होगा। उसकी कल्पना तक नहीं करूंगा। यह विश्वास रखो कि अंत में न्याय की विजय होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि प्रतिक्षण न्याय और सत्य की विजय हो रही है। यह तथ्य मन में अच्छी तरह बिठा लें। इसकी बार बार आवृत्ति करें कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्ति में से एक हूँ। अपने आप को बधाई दे कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुआ हूँ और मेरे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता, तथा संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे यह मौका मिला है। मुझे ऐसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा की प्राप्ति हुई है कि मैं कार्य को अवश्य पूरा कर लूंगा। यदि तुम बेकार और निर्धन हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो। अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को मन से निकालकर फेंक दो। अपने मन से संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार की अच्छी चीजों को चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए यह सब चीजें प्रस्तुत करने को श्रेष्ठता की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की यह आज्ञा लिखित है। तुम गरीबी से दुखी या अभागे नहीं हो, इस बात का दावा करो, क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महाशक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचारों को आते ही तुम सफल हो जाओगे। जड़ प्रकृति की भला क्या मजाल की वह मानव को रोक सके। उस मानव को जिसे भगवान ने अपने प्रकृति रूप से बनाया है, बार बार मनन करो और यह विश्वास रखो कि जिस सृष्टा ने तुम्हारे मन में कुछ बनने की, कुछ करने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी है। अपनी इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक टक अपने मन में झांको, देखो कि वहां क्या है। क्या ईश्वर ने तुमको अटूट शक्ति नहीं दी है? यदि हाँ, तो यह खामोशी क्यों?
उठकर बैठो, बैठकर खड़ा हो, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ और तब सब मिलेगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, अगर उठकर रास्ते पर ना चलो इसमें दोष किसका है? अवश्य हम दोषी हैं। संसार में कर्महीन मनुष्य ही आगे नहीं बढ़ पाते। संसार में सब कुछ है, संसार में कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं है। कर्महीन बनकर हम स्वयं की प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं, अपनी जीवन डोर काटते जाते हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा व्यवहार हमारी शक्तियों को भी मंद कर देता है। इससे वंचित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों का ह्रास होता है। भय और दुख व्यक्ति की कार्य सामर्थ्य को चूस लेता है। फिक्र चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक है उसके लिए मनुष्य में साहस ही नहीं रहता। सर्वोत्तम परिणाम कैसे? प्रत्येक कार्य की ओर रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके उज्जवल पक्ष को देखना, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखना, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह और संशय के भावों को लगातार दूर करते रहना, ये सभी क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने आ जाएगा। ऐसा पक्का यकीन करना कि सच्चाई और अच्छा काम की अवश्य विजय होती है। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानियां हैं। ऐसे कर्ता की तो अवश्य ही विजय होती है। संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता की वास्तविकता है। संतुलन स्वास्थ्य तथा सफलता की वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते हो। आशावाद ही भविष्य का निर्माता होता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार बृहस्पति को विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्णयात्मक कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि सूर्योदय के बाद पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक है, ऋणात्मक है। निराशावाद घोर नरक है। यह मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं पंगु हो जाती है और विकास रुक जाता है। जिन्हें चहुं और निराशा ही निराशा दिखाई देता है, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। सिद्धि के अवसर, एक बात की आप गांठ बांध लें कि परिस्थिति बस या किसी कारण से आप कितने ही निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग दीजिए। आप उन विचारों को मन में धारण कीजिए जिनमें सौंदर्य है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आनंद है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वथा उज्ज्वल है, उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो अपने लक्ष्य पर दृष्टि जमा दीजिए और अपनी संपूर्ण योग्यता उसी की प्राप्ति में लगा दीजिए। तब आपकी उपलब्धि अवश्य ही महत्वपूर्ण होगी। मन में यह दृढ़ विश्वास रखिए कि एक दिन हम अपने मन में सोचा हुआ काम अवश्य पूरा करेंगे। भले ही उसके लिए इस समय हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, मगर यदि हम इस विश्वास को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आ जाएगा जब उसके लिए उपाय स्वयं मिल जाएंगे और मार्ग भी अपने आप खुल जाएगा। मन की प्रवृत्ति को निरंतर रचनात्मक कार्यों में लगाए रखने से, अपने उद्देश्य को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से सिद्धि के अवसर अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं, कभी न कभी लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सूझ ही जाता है। जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, जो निरंतर अपने उद्देश्य के बारे में सोचता है और अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास रखता है, जो अपनी दृष्टि को निरंतर अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है, जो पौरुष का विश्वास कर डट कर परिश्रम तथा संघर्ष करता है, वह जीवन में सफल न हो सके यह असंभव है। उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित रहती है। अपने मन को ऊंचा उठाइए, अपनी चित्तवृत्ति को उच्चता की ओर ले जाइए, तब सफलता आपके चरण चूम कर रहेगी। आप यह विश्वास रखें, आप यह विश्वास अपने मन में जगाए रखें। जब तक यह विश्वास रहेगा, आप आश्वस्त रहेंगे और एक दिन सफलता मिल जाएगी। हाँ, यह आवश्यक है कि आपको इतना विश्वास हो कि आप में योग्यता है। आप पूर्ण रूप से अपनी योग्यता में विश्वास करें। यद्यपि आपके पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं। किसी व्यक्ति में योग्यता भले ही साधारण हो, पर उसके साथ आक्रामक आत्मविश्वास हो, तो वह संसार में विशिष्ट बन जाता है और ज्यादा कार्य कर पाता है। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति को लीजिए, जिसमें योग्यता तो अत्यंत असाधारण है, पर स्वभाव से वह डरपोक, दब्बू और हिचकिचाने वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल हो जाता है। जो महान विद्वान तो है, पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। यह आदर्श की दृष्टि से न्याय नहीं है और प्रायः अत्यंत अन्याय संगत ही प्रतीत होता है। पर दुनिया में वास्तव में होता यही है कि उसका इलाज यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में योग्य है, वो अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करे कि दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सके। प्रत्येक प्रकार के कार्य और व्यापार दूसरों के हम पर किए गए इस विश्वास पर ही निर्भर करता है कि हम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ऊंचे दर्जों की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रख सकते हैं तथा हजारों कामों में से कोई भी काम कर सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है और संसार बहुत व्यस्त। किसी के पास इस बात का फुर्सत नहीं है कि वह सूक्ष्म जांच पड़ताल करे कि अमुक आदमी इस काम को कर सकता है या नहीं, जिसका कि वह दावा करता है। अधिकांशतः यही होता है कि आदमी अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है। यदि वह भविष्य में यह विश्वास खुद ही ना खो दे
यदि कोई आदमी काला कोट और टाई आदि लगा ले तो दुनिया यह मानकर चले कि वह वकील है और उस पेशे के लिए उपयुक्त है, जब तक कि वह स्वयं ही उसे अन्यथा सिद्ध न कर दे। किसी डॉक्टर को प्रत्येक रोगी के सामने यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह डॉक्टर है। उसका व्यवहार, उसकी बातें स्वयं इस बात को मनवा दिया करती है। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी आदमी का व्यवहार बतला देता है कि वह कितना काबिल है। इस प्रकार आप भी अपना व्यवहार ऐसा बना ले कि आप अवश्य ही सफल होंगे। प्रायः देखा गया है कि हम कार्य रूप बनाते हैं, सोचते हैं कि तैयार हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा अधिकांश समय नष्ट हो जाया करता है। कार्य अधिक अवश्य है, मगर उसके बारे में एक बार सोच ले और उस पर अमल शुरू कर दें। आप रचनात्मक चिंतन करें। रचनात्मक चिंतन का अर्थ है स्वास्थ्य तथा धन संपन्नता। हमारी योग्यता इसलिए है कि हम पदार्थों का उत्पादन करें। निषेधात्मक चिंतन का अर्थ है चिंता, दीनता, अस्वस्थता और हर प्रकार का कष्ट। रचनात्मक विचार मनुष्य का संरक्षक है। वह व्यक्ति को असंतुलन, निर्धनता तथा रोग से बचाता है। हारे हुए लोग की फौज में वे ही लोग हैं जिनका चिंता ऋणात्मक तथा निषेधात्मक है। उत्साह, उल्लास, उद्यम, साहस ये प्रवृत्तियां व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब नहीं कहना चाहिए तब हम संकोच, लालच के मारे हाँ कह देते हैं, तो यह भी ऋणात्मक या नकारात्मक चिंतन ही है। जब हमारा निर्णय दोषपूर्ण होता है तब हम गलत सौदे कर बैठते हैं और साहस दिखाने के समय धन लगाने से चूक जाते हैं और सब प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयां कर बैठते हैं। निषेधात्मक मन इस स्थिति में ही नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण अवसर पर कोई उचित कदम उठा सके। उस समय हमसे भूलें होती है, त्रुटियां होती है, गलतियां होती है। जब साहस दिखाने के समय हम रुक जाते हैं और रुकने योग्य समय पर अपने को रोक नहीं पाते। जब हम निरुत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, असंतुलित होते हैं और आराम की स्थिति में पहुंचने के लिए बुरा भला कुछ भी करने को तैयार हो जाया करते हैं, तब समझ ले कि हमारी चित्तवृत्ति निषेधात्मक विचारों से घिरी हुई है। जब हम भय या चिंता से ग्रस्त होते हैं तब भी हमारा मन निषेधात्मक विचारों से ग्रस्त होता है, क्योंकि निषेधात्मक स्थिति से मन सदा ही कायर बना रहता है। इस प्रकार हम अपनी शक्ति को कम कर लेते हैं, तब इसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। उस समय हम आश्चर्य करते हैं, तब हम अपने को छीन समझते हैं, हम दुर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। इस कारण कदम कदम चलते हुए हम अनुभव करते हैं कि हमारी शक्ति दुर्बल हो गई है। जब हमें इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है तो नेतृत्व गुणों वाले हम पिछलघु बन जाते हैं। इस प्रकार जो लोगों को अपने पीछे चलाता है वही लोग पीछे आंखें मूंदे चलने लगता है। हमने जिस काम को पूर्ण करने का संकल्प किया है उनकी सिद्धि पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। हमें उसकी सफलता की आशा करनी चाहिए। हमें उसकी सफलता के लिए अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियां लगा देनी चाहिए। हमारी मानसिक शक्तियां अनिवार्यता उस कार्य को संपन्न करके रहेगी। आशा जितनी तीव्र होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा। उत्साह जितना उग्र होगा, मानसिक प्रयत्न भी उतना ही प्रचंड होगा। मानसिक प्रयत्न जितना प्रचंड होगा, सफलता भी उतनी ही तीव्रता से प्राप्त होगी। हमारी सारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा तथा संकल्प के अनुरूप होता है। निश्चय में दृढ़ता अनिवार्य है। जिस वस्तु को हमारा हृदय चाहता है उसके स्वरूप का निर्माण हमारी आशा, आकांक्षा, हमारे विश्वास, हमारा दृढ़ संकल्प और हमारे प्रयत्न द्वारा होता है। परिणामतः वह वस्तु साकार रूप से हमें प्राप्त हो जाया करती है। हमारे मन में वस्तु का जो चित्र विद्यमान रहता है उसी के आधार पर हमारी सारी रचनात्मक शक्तियां निर्माण करने लगती है। अंत में उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धि भी होती है। जिस मनुष्य को शुभ आशा करने का वरदान मिला हुआ है, यदि वह अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसके मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, अपने संकल्प के बल पर वह अपनी बाधाओं को दूर कर लेता है। वह अपने काम में सफल हो जाता है। वह अपने शत्रु पर विजयी हो जाता है। इसलिए वह सफल होता है और यदि उसे शत्रु परास्त कर देते हैं तो वह काम बीच में ही छोड़कर चला जाता है और असफल कहलाने का दोषी बनता है। हमारे अंतःकरण में महान शक्तियां छुपी हुई है। उन्हें हम ठीक से देखें, उनको पहचानें कि हमारे शरीर में किस प्रकार की विद्युत शक्ति है। अगर हम इसको जान लें तो हमारा काम सरल हो जाएगा। कार्लाइल ने इस बात को कहा है कि जब व्यक्ति साहस नाम का विद्युत धारा से अपना संबंध जोड़ने का गुण सीख जाए तो वह अपनी कार्य कुशलता में लाखों गुनी वृद्धि करने में समर्थ हो जाता है। कारण यह है कि जब हम उस दिव्य शक्ति के भंडार के सहयोगी तथा सहकर्ता हो जाएंगे, न केवल उस दिव्य शक्ति भंडार से स्वयं शक्ति प्राप्त करने में समर्थ होंगे, बल्कि औरों को भी शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे। तब हम स्वयं शक्ति का भंडार हो जाएंगे, इतनी अद्भुत शक्ति का जिसका कि पहले कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा। जिस समय हमें यह ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण शक्ति उसी अनंत स्रोत से आती है और वह स्वतंत्र तथा उन्मुक्त रूप से हमारी ओर प्रभावित होती है और अनंत स्रोतों से आने के कारण इसका प्रभाव भी अनंत है, तब हमारा अंतःकरण उस अनंत शक्तियों में स्थापित हो जाता है। तब हमारे भीतर की अशिक्षित मन शिक्षित हो जाता है और तब बेईमानी, स्वार्थपरता, अपवित्रता जलकर नष्ट हो जाती है। ईश्वर वह नहीं है जो हमें अच्छाइयों के प्रति अंधा बना दे, बल्कि ईश्वर वह है जो हमें अच्छाइयों को देखने की शक्ति प्रदान करे। दुनिया का सबसे महान चमत्कार। करोड़ों लोगों ने ऑफ मेंडिनो के क्लासिक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की प्रशंसा की है। मेंडिनो की इस नई पुस्तक में ईश्वर का संदेश है, आपके नाम। कहानी आसान परंतु दमदार है। यह आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगी, शुरू से आखिरी तक आपके दिल को छू लेगी और
लंबे समय तक आपको याद रहेगी। आप कभी नहीं भूलेंगे 4 आसान नियमों को जो आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस तरह चमत्कार कर सकते हैं। कांच के जेरेनियम को जो आपका दिल तोड़ देगा। पूरे घर में बने पार्किंग स्थल को जहाँ मेंढिनों का जीवन और आपका जीवन दोबारा शुरू होता है। उस रैग पिकर को जो इंसानों को तब तक बचाता है जब तक उन्होंने बचने की उम्मीद छोड़ दी है। इस रहस्य को कि आप अपना खोया हुआ आत्मगौरव को हासिल कर सकते हैं। दुनिया का सबसे महान चमत्कार। ऑग मेंडिनो आज दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले प्रेरणादायक और सेल्फ हेल्प लेखकों में से एक हैं। उनकी 14 पुस्तकों की 18 भाषाओं में 2.5 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। हजारों लोगों ने ऑग मेंडिनो को इस बात का श्रेय दिया है कि उन्होंने अपने जादुई शब्दों से उनके जीवन में चमत्कार कर दिया और उनकी जिंदगी बदल गई। नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है, एक पुस्तक जो हर पढ़ने वाले के दिल और दिमाग को बुलंदियों तक ले जाएगी। दुनिया का सबसे महान चमत्कार। महान प्रेरणादायक लेखक आपको अपनी महानतम कहानी सुनाते हैं। एक अद्भुत कहानी जो आपको बांधे रखती है या आपको सुख और सफलता के रोमांचक नए रहस्य बताती है। दुनिया का सबसे महान चमत्कार। लेसन 1। पहली बार मैंने उसे कब देखा? जब वो कबूतरों को दाना डाल रहा था। वैसे देखा जाए तो परोपकार के इस साधारण से काम में कुछ भी असाधारण नहीं था। बहुत से बूढ़े लोग सैन फ्रांसिस्को के घाट पर या बोस्टन में कॉमन में या टाइम्स स्क्वायर के फुटपाथ पर और हर शहर के दर्शनीय स्थानों पर कबूतरों को दाना डाला करते हैं। परंतु यह बूढ़ा आदमी ऐसा उस समय कर रहा था जबकि बर्फ का तूफान कहर ढा रहा था। अपनी कार के रेडियो पर मैंने मौसम विभाग की यह रिपोर्ट सुनी कि शिकागो और उसके आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ 26 इंच बर्फ गिर चुकी है। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब मैं अपनी कार के डगमगाते हुए पिछले पहिए के साथ पार्किंग स्थल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जो मेरे ऑफिस के पिछवाड़े में था। वह तूफानी बर्फ में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे खबर ही ना हो। वह बड़ी तन्मयता के साथ अपने पूरे थैले में से ब्रेड के टुकड़े निकालकर चिड़ियों के झुंड के सामने डाल रहा था। चिड़ियों का झुंड उसके घुटनों तक के फौजी ओवरकोट के चारों तरफ मंडरा रहा था। मैंने उसे आवाज करते विंडशील्ड वाइपर्स के बीच से देखा। जब मैंने अपनी ठुड्डी स्टीयरिंग व्हील पर टिका लिया, मैं उस समय अपनी कार का दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटा रहा था क्योंकि बाहर बर्फ का जोरदार तूफान था। पार्किंग का गेट खोलने के लिए मुझे नीचे उतरना ही था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे सेंट फ्रांसिस की मूर्तियां याद आ गई जो अक्सर दुकानों में रखी रहती है। बर्फ उसके कंधों तक के बालों को पूरी तरह ढक चुकी थी और उसकी दाढ़ी में भी घुस चुकी थी। उसकी भौं में भी बर्फ के टुकड़े फंसे हुए थे जिसकी वजह से उसके सामने नए नक्श और भी उभर रहे थे। उसके गले के चारों तरफ एक चमड़ी की रस्सी थी और इससे लटकता हुआ एक लकड़ी का क्रॉस था। जब वो चिड़ियों को दाना डालता था तो उसका क्रॉस इधर से उधर झूलता था। उसकी बाईं कलाई में एक कपड़े की रस्सी बंधी थी जिसका दूसरा छोर उसके बूढ़े कुत्ते के गले में बंधा था। बर्फ का दोपहर से गिर रही थी। जब मैंने बूढ़े आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और वो चिड़ियों से बातें करने लगा। मैंने मौन सहानुभूति से अपना सिर हिलाया और दरवाजे के हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। घर से ऑफिस तक की 26 मील लंबी यात्रा में मुझे 3 घंटे लग गए थे। मेरी कार का आधा पेट्रोल खाली हो गया था और मेरा धैर्य तो पूरी तरह चूक गया था। मेरी वफादार 240 जेट कार ने एक टूटी फूटी सड़क पर अनगिनत रुके हुए ट्रकों और कारों को पार करते हुए आखिरकार मुझे विंथ्रॉप स्ट्रीट तक पहुंचा ही दिया। यह पागलपन ही था कि मैं ऐसी सुबह को भी अपने काम पर जाने की कोशिश करूं, परंतु पिछले 3 सप्ताह से मैं अमेरिका का टूर कर रहा था और अपनी पुस्तक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड को प्रमोट कर रहा था। इसके अलावा मैंने रेडियो और टेलीविजन के 49 कार्यक्रमों में तथा 2 दर्जन अखबार वालों को दिए इंटरव्यू में लोगों को बताया था कि लगन सफलता के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है। इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि मैं प्रकृति के क्रोध के सामने भी हार नहीं मानूंगा। यही नहीं, आने वाले शुक्रवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी थी। सक्सेस अनलिमिटेड मैगजीन के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे इस सोमवार और इस सप्ताह के हर अपने पिछले साल का लेखा जोखा तैयार करना था और हर डिपार्टमेंट के प्रमुख के साथ मिलकर अगले साल के प्रोजेक्शन तैयार करने थे। मैं तैयार रहना चाहता था जैसे कि मेरी आदत थी, ताकि जब मैं बोर्ड रूम की लंबी टेबल पर बैठा हूँ तो कोई भी अप्रत्याशित सवाल मुझे परेशानी में न डाल सके। पार्किंग स्थल एक उजड़ी हुई जगह पर था और इसका हुलिया हर 24 घंटे में 2 बार बदलता था। शाम और रात को यहाँ पर ऐसी गाड़ियां आती थी जिन्हें कोई भी समझदार सेकंड हैंड कार डीलर तत्काल बेच देता। इन कारों के मालिक स्थानीय अपार्टमेंट में रहते थे और उनके पास इस संकरी सड़क पर पार्किंग की कोई दूसरी जगह नहीं थी। हर सुबह ये सभी कारें एक साथ बाहर निकलती और स्थानीय और आसपास की फैक्ट्रियों की तरफ चल पड़ती थी। उनकी जगह पर मर्सिडीज, कैडिलैक, कार्वेट्स और BMW जैसी शानदार कारें आ जाती थी जिनमें वकील, डॉक्टर और लॉयल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस शहर में अपने बिजनेस के लिए आते थे। सच कहा जाए तो यह पार्किंग स्थल एक बदनुमा दाग था जो उस इलाके में रहने वाले हर नागरिक के मुंह पर तमाचे की तरह था। मैं पिछले कई सालों से वहां अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, परंतु मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पड़ोसी ने यहाँ का कचरा साफ करने की पहल की हो। यहाँ पर बड़े रद्दी अखबार, टीन के डिब्बे और खाली शराब की बोतलों के ढेर सारी बीमारी के छोटे पहाड़ों की तरह बढ़ रहे थे। सिर्फ एक वजह से यह पार्किंग स्थल काम का था, इसलिए क्योंकि इसके आसपास 10 ब्लॉक दूर तक दूसरा कोई सार्वजनिक पार्किंग स्थल नहीं था। परंतु आज यह उतना बुरा नहीं लग रहा था। आज पार्किंग स्थल के सारे पाप बर्फ के नीचे दफन हो गए थे और इसे देखकर मुझे कैलिफोर्निया का पैसिफिक बीच याद आ गया, जहाँ कल तक जो कारें कहलाती थी आज वे बर्फीले टापू की तरफ दिख रही थी। जाहिर था आज इस इलाके का कोई भी आदमी नौकरी करने के लिए नहीं गया था। सिर्फ भी यहाँ आए होंगे और उन्होंने अपनी दफन हुई कारों को देखा होगा और इसके बाद या तो वे बस से अपने काम पर गए होंगे या फिर वे वापस बिस्तर में घुस गए होंगे। पार्किंग स्थल का प्रवेश द्वार 2 खंभों के बीच था जो
जो एक दूसरे से 9 फुट की दूरी पर थे। द्वार पर एक बड़ा सा लोहे का बार गेट रखा हुआ था। पार्किंग स्थल पर जाकर अपनी कार पार्क करने के लिए आपको इस गेट को उठाना होता था और इस गेट को उठाने के लिए आपको सफेद धातु के बक्से में 2 क्वार्टर के सिक्के डालने पड़ते थे। सिक्कों के अंदर पहुंचते ही गेट अपने आप उठ जाता था और आप अंदर दाखिल हो जाते थे। फिर कार के पहिए के गुजरते समय इसी तरह का यांत्रिक संदेश मशीन तक पहुंचता था और गेट अपने आप बंद हो जाता था। पार्किंग स्थल से निकलते समय भी आपको 2 और क्वार्टर की जरूरत पड़ती थी। यदि आप रोज 4 क्वार्टर डालने के झंझट से बचना चाहते थे तो आपको $20 प्रति माह पर एक विशेष चाबी मिल जाती थी। इस चाबी को एक पीले बक्से में डाल लगाते ही गेट खुल जाता था। कबूतरों को दाना खिलाने वाले वृद्ध आदमी की तरफ से ध्यान हटाने के बाद मैंने ग्लव कंपार्टमेंट से अपनी कीट की निकाली। बर्फ मेरी कार के दरवाजे के निचले हिस्से से ऊपर तक आ चुकी थी, इसलिए मैंने जमी हुई बर्फ धक्का दिया और अनमने ढंग से बाहर निकला। तत्काल मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं मूर्ख था, क्योंकि ऐसे बुरे मौसम में भी मैंने लो कट वाले खुले जूते पहने थे। बूढ़े आदमी ने दाना खिलाने के काम थोड़ी देर रोककर मेरी तरफ देखा और फिर हाथ हिला दिया। कुत्ता भी एक बार भौंका और फिर अपने मालिक की समझ में न आने वाले शब्दों को सुनकर खामोश हो गया। मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया और एक थकी हुई मुस्कुराहट दी। बर्फ गिरने के शोर में मेरी गुड मॉर्निंग अजीब सी लग रही थी। बदले में मैंने जो आवाज सुनी वह अब तक की मेरी सुनी हुई सबसे गहरी और दमदार आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज आसपास की इमारतों से गूंज कर वापस लौट रही हो। एक बार जब डैनी थॉमस रेडियो कमेंटेटर पॉल हार्वे से मिले तो डैनी ने कहा था, आपको ईश्वर की तरह होना ही चाहिए क्योंकि आपकी आवाज ईश्वर जैसी लगती है। इस आवाज को सुनकर मुझे अपने मित्र पॉल की आवाज कोरस में गाने वाले किसी बच्चे की आवाज की तरह लगी। इस सुंदर दिन में मैं आपका अभिवादन करता हूँ। उसके शब्दों को काटने की न तो मुझमें शक्ति थी न ही इच्छा। मैंने पीले बक्से में अपनी चाबी घुमाई जब तक कि मशीन चालू नहीं हो गई। इसके बाद मैं आधा सूता और आधा जागता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ा। मेरे पीछे मैंने सुना कि हजारों सुबह की तरफ गेट के खुलने की आवाज आ रही थी ताकि मेरी कार अंदर दाखिल हो सके। परंतु जब मैं अपनी कार में बैठा और गियर बदलकर पार्किंग स्थल में जमी गहरी बर्फ में गाड़ी अंदर ले जाने की कोशिश की तो गेट तेज आवाज के साथ वापस बंद हो चुका था। मैंने कुंठा के साथ आ भरी, अपनी कार को फिर पीछे किया और कार का दरवाजा एक बार फिर खोलकर ठंडी बर्फ में एक बार फिर पीले बक्से की तरफ गया और अपनी चाबी को फिर से घुमाया। गेट एक बार फिर उठा, परंतु आधा उठकर ही वह फिर से गिर गया। अधीर होकर मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई इतनी तेजी से कि वह लगभग टूट ही गई, परंतु फिर वही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरने की नमी से कोई वायर शॉर्ट हो गया था। अब मैं अपनी कार को पार्किंग स्थल तक नहीं ले जा सकता था और अगर मैं इसे सड़क पर ही खड़ी रहने देता तो यह तय था कि ट्रैफिक पुलिस वाले इसे उठाकर ले जाते। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे घुटने तक बर्फ थी और मैं अपनी आंखों से बर्फ के टुकड़े को साफ करते हुए इस मूर्खतापूर्ण यात्रा के लिए खुद को कोस रहा था। इस समय मैं लगन के महत्व के बारे में अपनी लिखी और कही तमाम बातों पर शंका कर रहा था। तभी कबूतरों को दाना डालने वाला अजनबी ने मेरे आत्मदया के विचारों में बाधा डाली। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस आवाज में कुछ अजीब सी बात थी। इसमें सच्चे दिल से मदद का प्रस्ताव भी था और एक तरह का आदेश भी छुपा हुआ था। वो मेरे करीब आया और मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसका चेहरा दुबला था, चेहरे पर समय की रेखाएं साफ झलक रही थी और उसकी आंखें बड़ी और पूरी थी। वो लगभग 7 फुट लंबा होगा क्योंकि मेरी लंबाई भी कम नहीं है। मैं मुस्कुराया और अब्राहम लिंकन की तरह दिखने वाले इस आदमी की तरफ देखकर अपने कंधे उचका दिए। धन्यवाद, पर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। उसकी आंखों और चेहरे पर एक गर्म और नम्र मुस्कान आ गई जैसे कि मैंने किसी इंसान के चेहरे पर आज तक नहीं देखी थी। फिर उसने जिद्दी गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कठिन नहीं होगा। आप एक बार फिर से चाबी को बक्से में घुमाइए। जब गेट उठेगा तो मैं इसके नीचे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैं इसे अपने हाथों से पकड़ लूंगा और तब तक पकड़े रहूंगा जब तक कि आपकी कार न गुजर जाए। फिर मैं इसे नीचे रख दूंगा। यह गेट बहुत भारी है। उसकी हंसी पूरे पार्किंग स्थल में गूंज गई। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, परंतु मुझमें अभी बहुत जान बाकी है और वैसे भी आपकी समस्या को हल करने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए। कार्लाइल ने लिखा है कि हर महान काम पहले असंभव नजर आता है। कार्लाइल? हाँ, कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल, 19वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बर्फीले तूफान में खड़ा था। बर्फीली हवाएं मेरे चेहरे को चीरती हुई जा रही थी। मेरे पैर बर्फ से धंसे हुए थे और लगभग जम से गए थे। मेरा पूरा हुलिया किसी हिम पुरुष की तरह हो रहा था, जबकि 70 साल का लंबे बालों वाला हिप्पी मुझे अंग्रेजी साहित्य पर लेक्चर दे रहा था। मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। मैं अपने विकल्पों पर चिंतन करने का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, परंतु मैंने यह भी सीखा है कि कई बार और कई परिस्थितियों में आपके पास विकल्प होते ही नहीं है। मैंने धीमे से धन्यवाद दिया और इंतजार किया। बूढ़ा आदमी प्रिंस के पास गया और अपने कुत्ते को वहां पर बांध दिया। फिर वह मेरे पास लौटा और सिर हिलाकर मुझे इशारा किया। लगभग सम्मोहित होकर मैंने उसके मौन आदेश का पालन किया और अपनी चाबी को बॉक्स में घुमाया। एक बार आवाज करती हुई ऊपर की तरफ चल पड़ी। इसी समय बूढ़ा आदमी इसके नीचे पहुंच गया और जैसे ही गेट बार नीचे की तरफ आने लगी उसने इसे कसकर पकड़ लिया। अगले कुछ मिनटों में क्या हुआ इस बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है। हालांकि मैंने अक्सर याद करने की कोशिश की है। शायद मैं जल्दबाजी में किए गए हल्के नाश्ते और लंबी यात्रा की कीमत चुका रहा था। मुझे चक्कर से आ रहे थे और मेरी आंखें चकरा रही थी, जैसे किसी ने मेरे पढ़ने के चश्मे के ऊपर वैसलीन की परत लगा दी हो। हर चीज धुंधली नजर आ रही थी। जब मैं अपने सामने खड़े अजनबी पर नजरें जमाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। गिरती हुई बर्फ के बीच से मैं उसके सीने पर छूट रहे लकड़ी के क्रॉस को देख सकता था और शायद इसी से यह भ्रम पैदा हुआ। लंबे बाल, दाढ़ी, सिर के ऊपर 45 डिग्री पर फैले हुए हाथ, एक बार क्रॉस बार। अपनी सलीब को अपने हाथ में उठाकर कॉलगात की तरफ बढ़ रहा मुजरिम। उसकी आवाज में जिसमें अब जल्दबाजी की झलक थी मेरी
कल्पना की उड़ान को एक ही झटके में जमीन पर ला दिया। जल्दी करो, कार अंदर लो, कार अंदर लो। मैं अपनी कार में घुसा, गियर लगाए और एक्सेलरेटर पर धीमे धीमे दबाव डाला। कार के टायर घूमे और मैं धीरे धीरे अजनबी को पार करता हुआ बार के नीचे से घुसकर गेट पार कर गया। मैंने कार को आहिस्ता से एक निचली जगह पर पार किया और इग्निशन लॉक किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी अटैची उठाई, दरवाजा खुला और बर्फ में सिर के बल गिर गया। मैं उठा, अपने कपड़ों पर से बर्फ झाड़ी और कार को लॉक किया। मैं बूढ़े आदमी को धन्यवाद देने के लिए गेट की तरफ मुड़ा। पार्किंग स्थल में मेरी मदद करने वाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेसन 2, वो मुझे वसंत ऋतु तक दोबारा नहीं दिखा। यह शुक्रवार की बात थी जो इतने लंबे होते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मासिक पत्रिका के प्रकाशन संबंधी मेरी समस्याएं बढ़ रही थी। यही वजह थी कि रात की बत्तियां बुझ जाने के बाद जब सभी अपने अपने घर चले गए थे, मैं ऑफिस में अकेला और हारा हुआ बैठा था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैं बैठा हुआ मेज पर रखी घड़ी की टिक टिक सुन रहा था। मैं घर तक की यात्रा में मिलने वाले ट्रैफिक से डर रहा था। इस वक्त भी इडेंस एक्सप्रेसवे में रास्ता जाम होगा। एक बार फिर वही परेशान करने वाले सवाल मेरे दिमाग में पौधने लगे। तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता था कि नंबर 1 पर पहुंचने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी? तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? पुस्तक से मिलने वाली रॉयल्टी तुम्हारी तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा है। अब तुम क्या यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि यह पत्रिका सफल है? तुम किसी ऐसी जगह क्यों नहीं चले जाते जहां शांति हो और वहां तुम बैठकर अपनी तमाम पुस्तकें लिख सको जिनको लिखने की प्रबल इच्छा तुम्हारे मन में है? इन सवालों का तार्किक उत्तर केवल यह था कि अपनी आदत और अपने आत्मगौरव की वजह से मैं यह कर रहा था। मैंने सक्सेस अनलिमिटेड मैगजीन को 4000 के मासिक सर्कुलेशन और 3 कर्मचारियों से संभाला था। आज की तारीख में इसका सर्कुलेशन 2 लाख था और इसका स्टाफ 34 हो गया था। परंतु मैं जानता था कि अब भी हमारे देश में 12 करोड़ संभावित ग्राहक थे और उन्हें अपना ग्राहक बनाने की चुनौती अब भी मेरे सामने थी। फिर मैंने यह याद करने की कोशिश की। किसी ने लिखा था, घमंड की शुरुआत स्वर्ग में होती है, घमंड धरती पर जारी रहता है, घमंड का अंत नर्क में होता है। मुझे याद नहीं आया, मेरी याददाश्त खराब थी। मैंने अपने पढ़ने वाले चश्मे को अपनी अटैची में डाला, अपनी जैकेट और टॉप कोट उठाया, लाइट बंद की और ऑफिस में ताला लगाया। ब्रॉडवे और एवन के कोने पर चलती स्ट्रीट लाइट को छोड़कर हर तरफ अंधेरा था। मैं धीमे से रूट फोटोग्राफर्स की खिड़की के पास से गुजरा और अपनी बिल्डिंग के पीछे बने पार्किंग स्थल पर पहुंच गया, जहां पीले और नारंगी रंग के अक्षर चमक रहे थे। अपनी कार पार्क कीजिए, सिर्फ 5 सेंट में। पार्किंग स्थल में अब आसपास की कारें पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। मैं पार्किंग स्थल में अभी आधी दूर तक गया हूँगा कि तभी मैंने उसे देखा। पार्क किए हुए एक पैरेलल ट्रक के पीछे उसका लंबा शरीर धीमे से हिला और अंधेरे के बावजूद मैंने उसे पहचान लिया। मुझे उसका पत्ता बाद में दिखा। मैं मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग, उसने गहरी आवाज में कहा। मैं इस सुंदर शाम को आपका अभिवादन करता हूँ। उस बर्फीले दिन में आपने मेरी जो मदद की थी उसके लिए धन्यवाद देने का मुझे मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो है। मैं उसके कुत्ते को थपथपाने के लिए झुका जो अब मेरी पैंट पर मुंह लगाए हुए था। फिर मैंने बूढ़े आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा नाम मैंडिनो है, ऑग मैंडिनो। उसकी बड़ी उंगलियां मेरी उंगलियों के चारों तरफ जकड़ गई। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मैंडिनो। मेरा नाम साइमन पॉटर है और इस 4 पैरों वाले मेरे साथी का नाम लेजारस है। लेजारस? हाँ, यह इतना अधिक सोता है कि मुझे पता नहीं होता कि यह जिंदा है या मुर्दा। मैं हंसा। आप मुझे माफ करना मिस्टर मैंडिनो, परंतु आपका पहला नाम यह थोड़ा हटकर है। आप इसे कैसे लिखते हैं? जी, आपका यह नाम बचपन से है? मैं हंसा। नहीं, मेरा असली नाम ऑगस्टीन है। हाई स्कूल में मुझे अपने स्कूल के अखबार के लिए एक कॉलम लिखना था और एक बार मैंने अपने लेख के नीचे अपने हस्ताक्षर EUG लिखकर दिए थे। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपना नाम बदल लूं और मैंने इसे फोनेटिक्स के हिसाब से ऊजी कर लिया। तब से मेरा यही नाम चल पड़ा। यह दुर्लभ नाम है। इस दुनिया में ऑग नाम के ज्यादा लोग नहीं होंगे। मुझे बताया गया है कि दुनिया ऑग नाम के लोगों से भरी पड़ी है। क्या आप अब भी लिखते हैं? हाँ। आप किस तरह की चीजें लिखते हैं? पुस्तकें, लेख। आपकी पुस्तकें छप चुकी हैं? हाँ, 5 पुस्तकें। यह तो अद्भुत है। कौन सोच सकता है कि खाली शराब की बोतलों के पास वह किसी लेखक से मिल सकता है? मुझे लगता है कि ऐसी ही जगह पर आप बहुत से लेखकों से मिल सकते हैं साइमन। हाँ मेरे मित्र, यह दुखद है परंतु सच है। मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, परंतु केवल समय काटने के लिए और आत्मसंतुष्टि के लिए। बूढ़ा आदमी मेरे करीब आ गया, जैसे वह मेरे चेहरे को गौर से देखना चाहता हो। आप थके हुए लग रहे हैं मिस्टर मैंडिनो, या मुझे लगता है मैं आपको मिस्टर ऑग कहकर पुकारूं। मैं थका हुआ हूँ, लंबा दिन था, लंबा सप्ताह, और आपको घर पहुंचने से पहले लंबी यात्रा भी करना है। हाँ, 26 मील।